जय हिंद सभी भाइयों बहनों को। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? चलिए भाई, एक बार बताइए मेरे को जरा, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों तक? और लास्ट हमने कितना किया था, कहां तक किया था, जरा ये भी बताइए। कितने टाइप हो चुके हैं अभी इसमें? आई थिंक टाइप 20 हो गए थे, 21 से स्टार्ट होगा। 20 तक हो गया था ना? ठीक है जी। चलिए भाई, तो ठीक है फिर दोस्तों, टाइप 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, टाइप 21 को समझते हैं, ठीक है? हाँ, टाइप 21 में वो कह रहा है आपसे, इफ आर्टिकल कम्स बिफोर ऑल द सब्जेक्ट्स इट मींस देयर आर टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स और थिंग्स, हेंस प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन शुड बी यूज्ड, बट इफ आर्टिकल कम्स बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली इट मींस सिंगल पर्सन और थिंग इज मीन्ड। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझेंगे। यहां से वो ये कहना चाह रहा है, सपोज करिए किसी एंड कंजक्शन से दो नाउन जुड़े हैं। अगर आप एक से पहले आर्टिकल लगाते हो तो इसका मतलब होगा कि वो एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है। लेकिन अगर एंड से दो नाउन जुड़े हैं और दोनों से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब वहां पर व्यक्ति होंगे एक से ज्यादा और एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही होगी। बस ये कहना चाह रहा है कि अगर आर्टिकल एक बार लगेगा तो वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन अगर आर्टिकल दो बार लगेगा तो वो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। ठीक, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। पहला पहला और दूसरा, फटाफट मुझे आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट में उसने क्या कहा, द आर्टिस्ट एंड राइटर। आर्टिस्ट और राइटर, इसका मतलब आर्टिकल एक से पहले यूज हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहां पर इस पूरे का अर्थ ये निकल के आ रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो आर्टिस्ट भी है और राइटर भी है। तो अगर वो एक ही व्यक्ति है तो इसका आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब इसका मतलब है द सेक्रेटरी तो एक व्यक्ति हो गया, द प्रिंसिपल ये दूसरा व्यक्ति हो गया। जब ये दो व्यक्ति हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आर इसका आंसर हो जाएगा। यहां कोई डाउट किसी के मन में? यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है आर्टिकल एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, तो काउ कितनी है? एक ही है। एक ही काउ है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो आंसर इसका हो जाएगा वॉज। द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, एक ही बार आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और वो एक क्लास का टीचर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इज हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। अब एक से पहले डिटर्मिनर लगा है। अगर यहां पर कहता माय फ्रेंड, माय फिलोसफर, माय गाइड, तो इसका मतलब होता है ये तीन व्यक्ति होते, लेकिन जब एक ही बार लगा है तो इसका मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति है, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों मेरे बच्चों हैज। ठीक है, अब है द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। इसका मतलब है एक ही लड़की है जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा हैज। तो यहां तक कोई किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं टाइप 22 पे। देर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज सिंगुलर, दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिंगुलर है क्यों? क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है, और इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर दीज नाउन्स। इन सभी नाउन के बाद कैसी वर्ब का इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। कौन कौन से हैं देखो,
लगेज, बैगेज, एविडेंस, सबूत, एडवाइस, इनमें से तो पेपर में जरूर एक क्वेश्चन निकलता ही है, ठीक है, पूछ लेते आपसे, ठीक है। मशीनरी, फर्नीचर, परसेंटेज, ये देखो इसका टॉपिक हम पढ़ के आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन, लगेज, नॉलेज, स्टेशनरी, बैगेज, एविडेंस, एडवाइस, सीनरी, पोएट्री, पॉटरी, इक्विपमेंट, न्यूज, कन्फेक्शनरी, फ्यूल और अल्फाबेट, ये भी आपको बताया था मैंने, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो ये वर्ड जहां भी मिलेंगे आपको ये अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, तो यहां जो सब्जेक्ट है ऑफ प्रीपोजिशन के बाद शेक्सपियर तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, पोएट्री, तो पोएट्री के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा, ठीक है। द न्यूज ऑफ द डिमाइस, डिमाइस क्या होता है, डिमाइस होता है डेथ, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु की जो न्यूज थी वो उसने सभी को अगेस्ट कर दिया, अगेस्ट का मतलब है शॉक्ड कर दिया, चौंका दिया, तो यहां पर न्यूज के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि न्यूज क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। शी गिव मी एन इंफॉर्मेशन, पहली बात तो इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले डायरेक्ट ए और एन आर्टिकल नहीं आता, ये भी गलत है, तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। शी लर्न द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट में एस नहीं लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फाबेट, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन की दो बात हमेशा याद रखना, क्या, कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले ना तो कभी डायरेक्ट आर्टिकल ए और एन सीधा लगाया जाता और ना उनमें कभी भी एस या ई एस का इस्तेमाल डायरेक्ट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, न्यूज की बात कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, देर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर की तरह दिखाई देते हैं, किसकी तरह, सिंगुलर की तरह दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर की तरह दिखाई देते हैं, बट आर यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन वो यूज कैसे होते हैं, यूज होते हैं वो प्लूरल की तरह, और दिखाई कैसे देते हैं, लुक लाइक सिंगुलर। तो कौन कौन से नाउन है वो देखो, पुलिस, क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है बहुत सारे क्लर्क, पीपल, जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है जेंटल पीपल, वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, चिल्ड्रन तो सबको पता है बच्चे, एनिमल्स, कैटल का मतलब होता है बहुत सारे जानवर, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब बहुत सारी मुर्गियां, कैवेलरी, कैवेलरी मतलब हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स मतलब घुड़सैनिक, जो घुड़सैनिक हॉर्स पे घोड़े पे सवार होके वो करते हैं ना, उन्हें कैवलरी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स, ठीक। तो ये हो गया आपके सभी के मीनिंग, चिल्ड्रन, कैटल, पुलिस, क्लर्जी, पीपल, जेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री एंड कैवलरी, ठीक है। सर टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, शुभम यादव, बेटा ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ इसकी शायद दे रखी है, आप उसमें चेक करना कितने हैं इसके, आ जाओ भाई। अब देखो जरा बच्चों, तो वो कह रहा है वर्मिन, अब वर्मिन हमें पता है बहुत प्लूरल नाउन होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हैव, यानी कि कीड़े मकोड़ों ने फसलों को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया है। कैवेलरी हैज ऑब्लिक हैव टेकन देयर पोजीशन इन द बैटलफील्ड, अब कैवेलरी वही घुड़सैना, तो आंसर इसका हो जाएगा हैव। पोल्ट्री मुर्गियां, हैव। जेंट्री जेंटल पीपल, आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है। द कैटल वर, कैटल प्लूरल नाउन है तो आंसर क्या हो जाएगा, वर, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं टाइप 24 में, 24, देखो, देर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन है
देयर आर सम नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल, जो देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल की तरह, एंड ऑल्सो यूज्ड एज प्लूरल। इस बार क्या है, वो दिखते भी कैसे हैं, लुक लाइक प्लूरल एंड यूज्ड प्लूरल। बस इसमें क्या याद रखना है, आपको पेपर में एस हटा के देगा तो आपको एस नहीं हटाना है, क्योंकि जैसे ही तुमने एस हटाया अर्थ बदल जाएगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे गुड्स, अब गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। लेकिन अगर तुमने इसमें से गुड कर दिया तो गुड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, और जबकि गुड्स क्या है, नाउन है। तो ऐसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए इनमें से एस मत हटाना। कौन कौन से हैं, सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का वातावरण, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। पैंट्स, ट्राउजर्स, कैंची, सीजर्स, सनग्लासेस, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, गॉगल्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, चिमटा, गैलोज, गैलोज होता है फांसी का फंदा, ठीक है। बिलोंगिंग्स, ऐसा सामान जो हमसे बिलोंग करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है चैरिटी, भिक्षा, भीख, ठीक है। माई न्यू ट्राउजर्स इज ऑब्लिक आर, अब ट्राउजर्स की बात हो रहा है तो प्लूरल होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा आर। ही कैन नॉट अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग, नहीं सराउंडिंग्स, वो नए वातावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं डाल सकता। आर्म्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक पेयर, तो एक पेयर। अब तुम लोग कहोगे सर यहां पर तो सीजर्स प्लूरल है, नहीं, इस बार सब्जेक्ट क्या है उसका, एक पेयर, तो इस बार पेयर के हिसाब से हैज आ जाएगा। अगर यहां पर पेयर ना देके सिर्फ ये कहता सीजर्स, तो सीजर्स के हिसाब से आप हैव लगा देते, ठीक है। माई सॉक्स, अब सीधा सॉक्स कह दिया तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर कहता अ पेयर ऑफ सॉक्स तब तुम हैज लगाते इसमें। टाइप 24 खत्म हो गया। हाँ जी, यहां तक एयर और एयर्स में क्या फर्क होता है, एयर होती है हवा, एयर होती है हवा, और एयर्स होता है घमंड। डोंट एज्यूम एयर्स, अपनी चीजों पर घमंड मत कर। हाँ जी भाई लोगों, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट शंका हो जल्दी से बता दो। हाँ जी बताओ जल्दी फटाफट, यहां तक कोई डाउट किसी को। हाँ जी चलो जी। शिवा यादव कह रहा है सर क्वेश्चंस कब दोगे। हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन भी देना स्टार्ट कर दूं क्या, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। जैसे आज मान लो 30 टाइप में पूरे कर दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बचा भी तो परसों कर देंगे। तो तब तक तुम क्वेश्चंस लगाते रहना, बताओ फटाफट।
वीरेंद्र राठौर कह रहा सर वाई ग्रुप में इनसे बाहर नहीं आएगा क्या? अबे ये तू लेवल जो पढ़ रहा है ना गुरु, ये वाई ग्रुप के पिताजी हैं। वाई ग्रुप हो या एक्स ग्रुप हो, बात तो एक ही है ना, गधे कैसी बात करता है। देखिए अगला टाइप क्या कह रहा है 25, वो ये कह रहा है कि अगर हमने, कई बार ऐसा होता है आर्टिकल द एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम आर्टिकल द एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन में। जैसे कि सपोज करो यहां पर एग्जांपल दिया उसने, फॉर एग्जांपल द पुअर। द पुअर का मतलब एक गरीब नहीं है, इसका मतलब है पुअर पीपल, यानी कि बहुत सारे गरीब लोग। द रिच का मतलब है अमीर, तो बहुत सारे अमीर लोग। द यंग बहुत सारे नौजवान लोग। द ब्लाइंड बहुत सारे अंधे लोग। द ओल्ड बहुत सारे बुजुर्ग लोग। तो कहने का मतलब है जब भी द प्लस एडजेक्टिव बन रहा है तो ये प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसे प्लूरल नाउन मान के चलेंगे, सिंगुलर नहीं मानना, ठीक है? लो जी, द ब्रेव इज ऑब्लिग आर, तो आंसर हो जाएगा द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, ठीक है? टुडे द रिच इज ऑब्लिग आर, तो आंसर हो जाएगा आर, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, ठीक है? नेक्स्ट द यंग मतलब नौजवान लोग, तो आंसर हो जाएगा आर। मैनी एनजीओज आर वर्किंग, दिन रात, डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है दिन रात, यानी कि लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ, अंधे लोगों के लिए। अब देखिए आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव अपने आप में क्या था? प्लूरल था। जब ये प्लूरल था तो भाई यार प्लूरल चीज में एस लगा, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो एस लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें, तो इसीलिए द ब्लाइंड ही होगा, द ब्लाइंड्स नहीं होगा, ठीक है? कावर्ड्स डाई मैनी आर डेथ, कायर लोग जो है ऐसी मौत रोज मरते हैं, लेकिन बहादुर लोग, द ब्रेव मतलब ब्रेव पीपल, प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है, और बहादुर लोग मरते हैं केवल एक बार। आगे आता है टाइप 26। टाइप 26 में क्या कह रहा है? देखो आर्टिकल ए ऑब्लिग एन प्लस ग्रुप। अब जो ग्रुप है तो वो हमेशा प्लूरल का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ज्यादा का एक ग्रुप बनेगा। तो वर्ब सिंगुलर क्यों है यहां पर? तो देखो इस प्रेपोजिशन के बाद ये किसका काम करता है? प्लूरल नाउन ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ये ग्रुप, और ये ग्रुप कितना है? एक। तो जब ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये इसमें चालाकी थी जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है? लो जी आ जाओ जरा एग्जाम्पल। राजस्थान में गर्मी बहुत है। अबे तो गर्मी तो सभी जगह हो रही है। देखिए कीज,
यहां पर अगर ये ऐसे करके देता द कीज, तो सब्जेक्ट होता चाबियां, फिर आप आंसर लगाते आर। लेकिन उसने चाबियां नहीं बोला, उसने बोला चाबियों का बंच, चाबियों का गुच्छा। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। अ फ्लॉक ऑफ शीप, शीप क्या है यहां पर? भेड़। तो यहां पर भेड़ नहीं बात हो रही, उनका एक फ्लॉक, फ्लॉक मतलब समूह, तो फ्लॉक के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है, प्लेयर्स की टीम की बात हो रही है, और टीम के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये तो क्लियर हो गया, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो, वो ये कह रहा है टाइप 27 में कि जब कोई प्लूरल नाउन, जब कोई प्लूरल नाउन, वैसे तो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन जब कोई प्लूरल नाउन यूनिट की तरह व्यवहार करे, यानी कि यूनिट के रूप में एक्ट करे, उस समय पर यह सिंगुलर बन जाएगा। और वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे कि यूनिट कैसे? वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, सम, टाइम, पीरियड। आप कहोगे सर अभी भी समझ नहीं आया, तो मैं कहूंगा यहां आ जाओ जरा, इन दो एग्जाम्पल को देखना, दोनों से तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले वाले में कोई यूनिट, सॉरी, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या फर्क है? यहां पर उसने कहा कि 200 रुपीज, जो कि अपने आप में प्लूरल नाउन है, वॉज ऑब्लिक वर स्पेंट बाय मी, मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया। 200 रुपए मेरे द्वारा खर्च कर दिया गया। तो मेरे भाई एक बात सीधी सी समझ में नहीं आ रही कि 200 रुपए मेरे द्वारा जब खर्च कर दिया गया, तो इसका साफ सा मतलब यह है कि यह 200 रुपए प्लूरल नाउन है और इसको कोई यूनिट नहीं बनाया गया, तो इसका आंसर तो हो जाएगा वर। लेकिन इसमें 200 रुपए को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? अ लार्ज अमाउंट में। तो जैसे ही यूनिट में कन्वर्ट करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर वॉज। ठीक है भाई। प्रोब का मतलब क्या होता है? प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। गुड़िया कह रही है कि सर इसके क्वेश्चंस अपलोड करा दीजिए, हम लोग पढ़ते भी रहेंगे साथ के साथ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है जी, आज इसके क्वेश्चंस
चलिए भाई, एग्जाम्पल देखो, 10 किलोमीटर्स, ये क्या कहना चाह रहा है यहां पे? वो कह रहा है 10 किलोमीटर्स, यानी कि 10 किलोमीटर जो है, ये कोई बड़ा, इसका मतलब 10 किलोमीटर को इस बार इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। भाई 10 किलोमीटर अपने आप में प्लूरल नाउन था, लेकिन किस में कन्वर्ट कर दिया? यहां पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे यूनिट में कन्वर्ट किया मेरे दोस्त, वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा? इसका इज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 10 किलोमीटर्स बीन कवर्ड बाय अस सो फार। अब यहां कोई यूनिट नहीं है, तो यहां पर ये अपने आप में क्या रहेगा? प्लूरल ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव, सॉरी। ठीक है, जैसे यहां पे यूनिट कन्वर्ट कर दिया था, यहां कोई यूनिट नहीं था। यहां देखो, 5 आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? लॉन्ग पीरियड, ये हो गया यूनिट। जैसे यूनिट में कन्वर्ट करेगा वैसे ही सिंगुलर लगाओगे। यहां उसने क्या कहा? 5 आवर्स लैप्स्ड, 5 घंटे बीत गए हैं, तो अब यहां तो कोई यूनिट नहीं है, तो प्लूरल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव। बसंती क्या कह रही है? सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कोई डाउट यहां तक किसी को? अबे खुल जा तेरी। ओ मित्रा, ओ यारा यारी, भूल नहीं जाना। बाइनोक्यूलर्स दूरबीन को कहते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव यू गॉट इट नाउ? So now go next. Article the plus language is equal to plural common noun. See my dear, when you use article the with any language, suppose the English, now the meaning of this changes and it becomes people of England, plural noun. What I said is that generally we do not use any article with the name of language या with the name of subject. ठीक है, but if we use article the with the name of language, it changes into plural noun. ठीक है, it gives a different meaning. आया समझ में? हिंदी में सुनो, जनरली हम इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब उसके साथ आर्टिकल दा लगता है तो वो अब वहां पर लैंग्वेज नहीं रह जाती, अब वहां पर वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो प्लूरल नाउन में जैसी कन्वर्ट होता है वहां पर मीनिंग उसका बदल जाता है। ठीक है, अब आया होगा समझ में आप लोगों को? देखो, अगर लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दा लगाया जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में रहती है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता और वो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, द जैपनीज इज ऑब्लिक आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव। तो यहां द जैपनीज मीन्स पीपल ऑफ जापान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द जैपनीज का मतलब है पीपल ऑफ जापान। इंग्लिश, अब इंग्लिश यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वैसे भी स्पोकन बोला किसको ही जाएगा? लैंग्वेज को ही बोला जाएगा। द इंग्लिश, अब द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? हैव। द इंग्लिश का मतलब है पीपल ऑफ इंग्लैंड। द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब है पीपल ऑफ फ्रांस, तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। ठीक है, द फ्रेंच हैव ऑलवेज फॉट टूथ एंड नेल। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति टूथ एंड नेल फाइट करता है तो इसका मतलब है दे फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं टाइप 29 के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है। इफ कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस एटसेट्रा आर यूनैनिमस, दीज आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। इनको कैसे कंसिडर किया जाता है? सिंगुलर के रूप में कंसिडर किया जाता है। बट इफ दीज नाउन आर डिवाइडेड, दीज आर कंसिडर्ड एज प्लूरल। अब इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। ऐसे समझिए, सपोज करो उसने कहा ज्यूरी। अब तुम्हें इतना तो पता होगा कि ज्यूरी का मतलब है अ ग्रुप ऑफ जजेस, बहुत सारे जजेस। अब अगर इन जजेस का सबका ओपिनियन डिवाइड हो जाएगा तो ये अपने आप में जो ज्यूरी है ये कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। अगर सबका ओपिनियन सेम हो जाएगा तो ये अपने आप में कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपना ओपिनियन डिवाइड भी कर सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। अगर वो डिवाइड करेंगे तो प्लूरल और सेम रखेंगे तो सिंगुलर। ठीक है, तो चलिए फिर आ जाइए आंसर पे। द कमेटी हैज पहले तुम करो इन तीनों क्वेश्चन को। सर जितने टाइप हो जाएं उनके क्वेश्चंस दे दीजिए, आज डलवा दूंगा, डोंट वरी। सर मेरी एज 17 ईयर है, जिम ज्वाइन कर सकता हूं क्या? मुझे आपके जैसी बॉडी बनानी है। मेरी बॉडी कहाँ है, सिंपल बस नॉर्मली तो थोड़ा मैंने पेट वेट बढ़ने नहीं दिया, उसके लिए रनिंग वनिंग, आपको रनिंग वनिंग कर लेनी चाहिए। बॉडी तो बॉडी बिल्डर्स की होती है, देखी नहीं तुमने? वो ऐसे करके यूं चलते हैं, ऐसे वाली खतरनाक वाली, वो होती है बॉडी तो। द कमेटी, देखो कमेटी यहां पर क्या है? यूनैनिमसली डिसीजन ले रही है। तो जब यूनैनिमस डिसीजन ले रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज, सिंगुलर। ठीक है, और जब यहां सिंगुलर, इसका मतलब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और ये सिंगुलर तो ये भी इट्स। अब ज्यूरी क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। डिवाइड हो रही है तो यहां पर आर, और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है तो इसका मतलब हर व्यक्ति अलग अलग सीट लेगा, ऐसा है तो है नहीं कि सब एक ही पे बैठ जाएंगे। तो फिर ये कैसा होगा? प्लूरल, और प्लूरल होगा तो इसका आंसर होगा हैव, और इसका आंसर होगा देयर। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई टाइप में किसी को कोई डाउट हो यहां तक बोल सकता है। जजेस क्या होता है बे? संगम। कैसी कैसी नालायकी बातें कर रहा है? जजेस नहीं पता तुझे क्या होते हैं जज? ओ मित्रा ओ यारा यारी छोड़ के मत जाना। लास्ट एग्जांपल ये वाला। बस देखो पता है क्या, यहां पर तुम्हें यूनैनिमस दे दिया तो तुम्हें समझ में आ गया, यहां पर तुम्हें डिवाइड दे दिया तो भी तुम्हें समझ में आ गया कि चलो ये तो सर्वसम्मति से सहमति है तो एक मत मतलब सिंगुलर, यहां डिवाइड हो रहे हैं ओपिनियन तो प्लूरल। यहां कुछ दिया नहीं है, ठीक है? तो लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसा हो सकता है ना, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। अब तुम्हें बताओ जितने भी ऑडियंस हैं कि ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, तो क्या सारी ऑडियंस एक ही सीट पे बैठ जाएगी? नहीं ना। इसका मतलब है कि ऑडियंस का मतलब है पीपल, जितने भी लोग हैं सब ने। तो ये ऑडियंस जो है पीपल को इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल नाउन, और इसीलिए यहां पर प्लूरल चलेगा। ठीक है, जूरी का मतलब जजेस होता है। हाँ भाई, 28 वाला रॉबिन देवनाथ, बता भाई तेरा क्या डाउट है?
25 वाले में सीजर का डाउट है। अच्छा, ट्वेंटी फाइव वाले में, 25 में तो सीजर है ही नहीं, यहां है 24 में सीजर। देख बेटे, हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये हो कि नहीं सर, हम तो घर में हमने तो सीजर सुना है, SCISSOR, कैंची इसी को कहते हैं। ये ग्रामर में गलत है, भले ही वो स्पोकन में बोला जाता हो बोलने के लिए, बट सीजर नहीं आता। अगर पेपर में सीजर होगा तो गलत होगा, सीजर्स आएगा। अब यहां एक बात देख, इसने कहा अ पेयर ऑफ सीजर्स। अगर वो तुझसे ये कहता कि सीजर्स, सिर्फ सीजर्स कहता, तब तो तू इसके पीछे हैव लगाता, लेकिन उसने सीजर्स का एक पेयर, पेयर वर्ड आते ही सब्जेक्ट सीजर्स नहीं होगा, सब्जेक्ट पेयर होगा, और पेयर सिंगुलर है, तो इसीलिए इसका आंसर हैज होगा। ठीक है, बस ये डाउट दूर कर लेना। और बताओ भाई, कौन से वाला टाइप बता रहे थे तुम? यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से, सबका सेम मत। और किसी का कोई डाउट है तो बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। टाइप 29 समझ नहीं आया? 29 कहां है? 28, 29। अबे गधे। देखो भाई, टाइप 29 में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको ये वर्ड दिखाई देंगे एग्जाम में, जैसे कि ज्यूरी, कमेटी या ऑडियंस। अब जनरली क्या होता है, जनरली आपने ये पढ़ा है कि या तो कोई नाउन सिंगुलर होता है या वो प्लूरल होता है, लेकिन ये ऐसे नाउन हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं। अब कब सिंगुलर होंगे कब प्लूरल होंगे ये तुम मुझे समझा दो। सिंगुलर तब होंगे जब इनके ओपिनियन समान होंगे। प्लूरल कब होंगे? जब इनके ओपिनियन डिवाइड होंगे, बट जाएंगे। ठीक है, बस। अब वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें सेंटेंस से पता चलेगा कि ओपिनियन सेम है या डिवाइड है। इसमें मैंने देखा कि यहां यूनैनिमस दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब सर्वसम्मति है, सबकी सहमति है, सबकी सहमति से डिसीजन आ रहा है, तो सिंगुलर है, तो आंसर हैज लगा दिया। यहां डिवाइड हो रहे हैं तो प्लूरल लगा दिया यहां पर, बस। इसमें कुछ था ही नहीं है इसके अलावा। टाइप 30 देखो, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ। हमेशा याद रखना, अमाउंट और क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन की होती है, अमाउंट भी और क्वांटिटी भी। और बस इतना बोलते ही आप समझ गए होंगे क्या खेल होने वाला है। जब अनकाउंटेबल नाउन का होता है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। लो जी, आंसर बता दो फटाफट दोनों। शैलेश कुमार, सबका मैसेज आ रहा है मेरे पास, टेंशन ना लो। बलराम कह रहा है सर सीजर तो एक होता है ना, कैसे? अबे मेरे भाई, पैंट भी तो ऐसे एक ही होती है। देख रहे हो विनोद, कैसे आसान आसान बातें भी समझ में नहीं आ रही हैं। लो जी, द क्वांटिटी ऑफ शुगर। अब शुगर अनकाउंटेबल होता है तो क्वांटिटी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर इज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मनी, तो अमाउंट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी,
यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जी, डाउट बचा है। एक बच्चा कह रहा है सर टाइप 24 समझा दो। टाइप 24 में क्या है भाई? अबे गधे, मैं भैया मैंने इसमें क्या बताया तुम्हें? इसमें बताया ये जितने नाउन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। अब तुम कहो जी कैंची तो एक होती है, अबे तो ऐसे तो ये तुम्हारा सनग्लास भी एक होता है, गोगल्स भी एक होता है, लेकिन ये पेयर वर्ड्स होते हैं। मतलब जैसे कैंची है वो एक होती है, लेकिन ये पेयर्स होते हैं, पेयर्स, ठीक है। इससे चश्मा, ठीक, तो ये इसीलिए ये प्लूरल में ही रहते हैं, इनको सिंगुलर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। टोंग्स चिमटा, गैलोज फांसी का फंदा, ये सारे प्लूरल नाउन हैं, ठीक है। गुड्स, गुड्स मतलब सामान, ठीक। और इनसे ऐसे ये मत हटा देना। तुम लैंग्वेज में स्पोकन में क्या बोलते हो ये महत्व नहीं है, ग्रामर क्या कह रही है वो अलग ही, वो इंपॉर्टेंट है। अब तुम पेंट थोड़ी कह दोगे, हिंदी में तो पेंट कहते हो बट इंग्लिश में पेंट्स कहा जाता है। अब हिंदी को इंग्लिश से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? बाइनोक्यूलर नहीं होता, बाइनोक्यूलर्स होता है, दूरबीन। सराउंडिंग्स होता है, वातावरण, ठीक है। तो तुम अपना जो तुमने पढ़ा है ना उसको मत देखो, तुमने क्या पढ़ा है वो, मतलब तुम क्या बोल रहे हो अपनी हिंदी में, हिंदी इंग्लिश को एक साथ मत लो। हाँ भाई, सर आप पढ़ाते हो तो कोई डाउट ही नहीं रहता। अरे फिर भी दो चार के डाउट रहते ही रहते हैं। टाइप 31 फिर से समझा दीजिए। टाइप 31 कौन सा टाइप है भाई? थर्टी वन तो हमने पढ़ाया ही नहीं। ऋषि यादव, ये देखो, इसे कहते हैं मजे लेना, ठीक है। आधे लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ते कम है और मजे ज्यादा लेते हैं। हाँ जी, बताओ अब इस पे मैं गाली दूं क्या दूं? बताओ क्या क्या कह सकता हूं इस बारे में मैं? कोई डाउट बचा है भाई यहां पर? किसी को टाइप 32 पूछना है? 32, 33, 34? जब तुम दो जगह ध्यान रखोगे ना तो ऐसा ही होगा, या तो सोना बाबू से ही बात कर लो या मेरे से यहां पढ़ ही लो, नालायक आदमी। एक जगह ध्यान रखोगे तो फिर तभी आएगा ना। देखो अगला ध्यान से सुनो, बहुत बहुत आसान बना दूंगा मैं इसे, पिक्चर से समझना। अगर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी हिस्सा निकलवाए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इसको ऐसे समझ लो। मान लो ये अनकाउंटेबल नाउन है और उसने कहा मोस्ट ऑफ ज्यादातर, सम थोड़ा, हाफ आधा, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, तो कहने का तरीका तो बदला है, बात तो वही है जो हमने परसेंट में पढ़ी थी। तो अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा अनकाउंटेबल ही निकलता है, और यहीं अगर प्लूरल हुआ तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा प्लूरल निकलेगा।
तो बस आ जाओ, सिंपल हो गया। वही अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा अनकाउंटेबल तो वर्ब लगेगी सिंगुलर, और प्लूरल का ये रहा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का कोई भी हिस्सा प्लूरल तो वर्ब लगेगी प्लूरल। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब फटाफट आंसर दो जल्दी से। को गले लगा के बैठा दिया फलक से, मुझे ख्वाब से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। देखो, मोस्ट ऑफ द नॉलेज, यहां नॉलेज का ज्यादातर हिस्सा नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, तो आंसर क्या होगा इज। यहां लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां, तो आंसर क्या होगा प्लूरल, आंसर क्या होगा आर। बस आपको इधर देखना है कि किस में से ज्यादा निकलवा रहा है। कैंडिडेट्स प्लूरल है ना, तो आधे कैंडिडेट्स भी प्लूरल होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हैव। स्टूडेंट्स का सम प्लूरल का प्लूरल निकलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हैव। अ लॉट ऑफ गेस्ट, गेस्ट क्या होते हैं प्लूरल, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर वर। अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इज। प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध, तो मिल्क की तो बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा इज। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें, तो प्लूरल की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा यहां पर वर आंसर हो जाएगा बुक्स के हिसाब से। अ वैरायटी ऑफ बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें, तो बहुत सारी किताबें, तो आंसर क्या हो जाएगा आर। अ वैरायटी ऑफ फूड, फूड कैसा नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इज। अ ग्रेट डील ऑफ लेबर, लेबर मजदूरी होती है यहां पर, कभी वो वाला लेबर समझ लो, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इज। तो सिंपल था ये। सर आप पिछले जन्म में सिंगर थे क्या? हाँ बेटे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद राम राम। क्योंकि इससे आगे पढ़ाऊंगा तो आपका दिमाग का बन जाएगा फलूदा, और कुछ लोगों को तो वैसे ही अपने बाबू में व्यस्त हैं, तो वो तो और ज्यादा है ना। तो कल हम यही करेंगे। प्लेंटी क्या होगा, प्लेंटी मतलब काफी सारा, हाँ ठीक है। देख रहे हो विनोद, कैसे पढ़ते पढ़ते बाबू सोना से बात की जा रही है, और संजीव सर का उल्लू बनाया जा रहा है क्वेश्चन पूछ पूछ के। चलिए जी, तो कल मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है भाई। और पैसेज हो गए रेडी? हाँ पैसेज अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, डलवा देना। पैसेज आधे एक घंटे में तुम्हारे उसमें पहुंच जाएगा, उसको सॉल्व करना विद आंसर की, ठीक है। चलिए जी, तो जय हिंद सभी बच्चों को। और हाँ, मॉक के रूप में क्वेश्चंस डलवाऊंगा, शाम तक चेक कर लेना इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के तो क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। ज्यादा नहीं, 50-50 क्वेश्चंस डलवाऊंगा, ठीक।